रोशनी से रोक लिया और फिर एक ही मुक्के से उसे जमीन पर दे मारा। नकल्स ने सोनिक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसके कबीले की सबसे बड़ी पावर कहाँ है। सोनिक ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन नकल्स को लगा कि वह उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया। किस्मत अच्छी थी कि टेल्स बिल्कुल सही समय पर सोनिक को बचाने पहुंच गया और अपनी उड़ने की ताकत का इस्तेमाल करके वे दोनों थोड़ी देर के लिए वहां से भाग निकले। दरअसल बेसबॉल मैदान वाली उस बहुत बड़ी एनर्जी की वजह से टेल्स सोनिक का बहुत बड़ा फैन बन गया था। ये जानकर कि नक्कल्स सोनिक के पीछे पड़ा है, वह उसकी मदद करने के लिए हजारों मील दूर से धरती पर आ गया। नक्कल्स 7 रत्नों की तलाश में था। उन्हें इकट्ठा करने पर कोई भी इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता था और उल्लू कबीला उन रत्नों की रखवाली करता था। सोनिक ने उल्लू माँ का दिया हुआ नक्शा निकाला और उस जगह को खोज लिया जहाँ उनमें से एक रत्न छुपा कर रखा गया था। सोनिक और टेल्स नक्शे के सहारे बर्फ से ढके साइबेरिया के पहाड़ों में पहुंचे और आखिर में एक गुफा में उन्हें वो पुरानी जगह मिल गई जिसके बीच में उल्लू कबीले की एक मूर्ति रखी हुई थी। उन्होंने नक्शे में लिखे तरीके से लॉक खोला, मूर्ति के पंख फैल गए, एक बहुत तेज हरी रोशनी निकली और फिर रत्न का रास्ता बताने वाला एक पॉइंटर नीचे गिर गया। लेकिन यह सब कुछ बहुत ही आसानी से हो गया था। जैसा कि डर था, वे बहुत सारी लाल लेजर लाइटों के निशाने पर आ गए। डॉक्टर और नक्कल्स चुपके से उनका पीछा कर रहे थे ताकि बिना किसी मेहनत के उन्हें वो रत्न मिल जाए। सोनिक ने टूटे हुए ड्रोन्स के टुकड़ों का इस्तेमाल बर्फ पर फिसलने वाले बोर्ड की तरह किया और तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर फिसला। उसने अपनी कमाल की चालाकी से ड्रोन्स को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन वह नक्कल्स से पीछा नहीं छोड़ा सका जो उसी तरह बर्फ पर फिसल रहा था। सोनिक ताकत के मामले में नक्कल्स का मुकाबला नहीं कर सकता था और उसे एक ही मुक्के से खाई के किनारे पर धकेल दिया गया। उसे वह पॉइंटर हवा में उड़ रहे टेल्स की ओर फेंकना पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने बीच में ही उसे लपक लिया। जाते जाते उसने टेल्स पर बम फेंक कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसकी वजह से बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आ गया। ये देखकर कि वे दोनों बर्फ में दबने वाले हैं, सोनिक को टॉम को फोन करके मदद मांगनी पड़ी। शादी में गए टॉम ने अपने दोस्तों को खतरे में देखा और बिना कुछ सोचे अपनी जादुई रिंग फेंक दी। वहाँ मौजूद सभी लोग यह जादू देखकर हैरान रह गए और फिर वो पूरी जगह बर्फ के तूफान से बह गई। इस तरह सोनिक और टेल्स बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ डॉक्टर और नक्कल्स उस पॉइंटर के पीछे पीछे एक सुनसान जंगली आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें एक खांचा मिला, पॉइंटर को उसमें डाला गया, रत्न चमकने लगा, कुछ रहस्यमयी निशान जलने लगे और वह पॉइंटर समुद्र की गहराई की ओर चला गया। फिर एक बहुत बड़ी एनर्जी आसमान की तरफ उठी। सामने का समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और एक बहुत बड़ा पुराना महल दिखाई दिया। उसी समय सोनिक और टेल्स ने भी उस एनर्जी को देख लिया। सोनिक को पानी से बहुत डर लगता था और उसे तैरना भी नहीं आता था, लेकिन इस बार बात उल्लू माँ की जिम्मेदारी की थी और उस भरोसे ने उसे निडर बना दिया। उसने किनारे पर दौड़ने की पोजीशन ली। उसके शरीर पर नीले रंग की बिजली चमकने लगी और पलक झपकते ही समुद्र के पानी पर बिजली कौंधी और वह बहुत ही तेजी से उस पुराने महल की ओर बढ़ गया। इस बीच डॉक्टर और नक्कल्स अंदर हॉल में आ चुके थे, लेकिन डॉक्टर